आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हमने पहले अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे ये अप्लाई करते हैं। आपने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया था, हमने डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर थे उस हिसाब से, जिसमें कम हो उस हिसाब से उसका आंसर दे रहे थे। लेकिन यहाँ जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ओवरऑल जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं उतने जो है फाइनल अपना आंसर उतने डिजिट्स में हम देते हैं। मतलब दो आप आपस में दो नंबर्स उठा रहे हैं या तीन उठा रहे हैं, तीन आपने नंबर्स उठाए अपन में, उनमें आपस में जो उनको मल्टीप्लाई किया। अब आंसर आप जो आप देंगे वो फाइनल उतने में ही देंगे जितने में आपके डिजिट्स जो हैं वो कम हो। जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर हों तो उसमें आपका फाइनल आंसर आप उसमें देंगे। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि हमने एक कोई डिजिट उठाया है 2.16 और मल्टीप्लाई किया है उसको हमने 12.132 से, और हमारा जो फाइनल आंसर आया है ये जो है 26.20512। ठीक है, ये जो है हमारा फाइनल आंसर आया है। तो अब हम आंसर अपना जो फाइनल आंसर देंगे वो किस में देंगे, जिसमें ओवरऑल, मतलब इसमें हम पॉइंट के बाद नहीं देखेंगे, इसमें हम ओवरऑल देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें कम हो तो उसमें हम अपना आंसर देंगे। जैसे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2.16 के अंदर हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो हमारा, और इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपको पता है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर का होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर का हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। जब हमने इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनल आंसर ये आया है। और हमें अब अपना फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, 3 में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो ये वैसे ही राउंड ऑफ में 5 से छोटा है, ये 5 खुद है तो यहाँ छोड़ देंगे। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 26.2। तो ये हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आंसर होगा। जिसमें हम ओवरऑल जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो उसमें जो है हम अपना आंसर फाइनल आंसर देंगे। जिस तरीके से ये हमने 2 नंबर उठाए, ठीक है, 3.12 मल्टीप्लाई बाय 0.12 आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 2। तो हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो हम ये इस दोनों को राउंड ऑफ करेंगे, वैसे ही वो 5 से छोटे हैं तो छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर होगा 0.37। ये जो है हमारा फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, तो इसलिए हमने राउंड ऑफ करके उसको इस तरीके से हमने आंसर, अपना फाइनल आंसर जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और मिसाल ली है, 3.321 मल्टीप्लाई बाय 1.2। ठीक है, ये मैंने एक जो है नंबर लिए हैं 2, उसमें जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर आया है 3.9852। अब हम इनमें आपस में जब इनको मल्टीप्लाई किया और अब देखेंगे फाइनल आंसर हम कितने में देंगे, तो आप इधर देख सकते हो। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, तो ये जो है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारा आंसर कितने में होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये डिजिट आता है अपना कौन सा होता है, 5 अगर खुद आ जाए तो अगर इवन नंबर आएगा तो उसको छोड़ देंगे। ये वहाँ राउंडिंग ऑफ डेटा में पढ़ सकते हैं। तो ये जो है 8 खुद है, ये बड़ा है, तो इधर हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 10 0 और आपका आंसर हो जाएगा 4.0। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 4.0। अब ये जो है आपकी कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 2। कितने आ गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आपने आंसर जो है आपका देना है 4.0, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो जब आपने इसको राउंड ऑफ किया 8 को, ये 5 से बड़ा था तो इधर 8 हो गया, इधर 9 की जगह 10 हो जाएगा, इधर 0 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4.0। तो अब आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर क्या होता है, ओवरऑल हम देखते हैं जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर हों तो हमारा जो आंसर है उतने
सिग्निफिकेंट फिगर का होता है, ठीक है, जिसमें कम हो उतने हैं। तो जो हमारा जो आंसर इन केस में क्या होता है, ओवरऑल हम देखते हैं, ओवरऑल जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमारा फाइनल आंसर भी वही होता है। तो अब मैंने आपको इधर 3 मिसालें दी हैं और उसमें समझाया है किस तरीके से होता है। तो अब हम डिवीजन में देखते हैं, तो डिवीजन में क्या होता है। अब जो है हमने पहले मल्टीप्लिकेशन का पार्ट किया है, अब जो हमारा पार्ट होगा डिवीजन का, हमने 2.31 को डिवाइड किया है 1.3 के साथ और हमारा जो फाइनल आंसर आया है 1.77692330 फला फला, यहाँ तक ये हमारा फुल आंसर है। लेकिन अब हम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अपना फाइनल आंसर उतने डिजिट्स में देंगे जिसने ओवरऑल कम हो। जैसे देख सकते हैं आप, इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, 2 में होगा। तो बेहतर यही है कि हम इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। हमें अपना सिग्निफिकेंट फिगर 2 में देना है, तो 1 पॉइंट, ये वैसे भी 5 से बड़ा है तो इधर हम 8 कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 1.8, ये जो है हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो हमने आंसर हमेशा अपना 2 SF में देना है, क्योंकि जो इसमें नंबर में जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर हमें होंगे तो उसमें ओवरऑल हम जो है काउंट करेंगे, उसमें हम इस तरीके से 1.8 आंसर होगा। इस तरीके से हमने एक और 2 नंबर लिए, उनको आपस में फिजिकल क्वांटिटीज़ लिए, आपस में डिवाइड किया है। 6.89 डिवाइडेड बाय 2.1363 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया है 3.225202452884। तो हम इसमें देखेंगे अपना आंसर, फाइनल आंसर वो कंसीडर करेंगे जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर ओवरऑल कम हो। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अब हम जो है इसमें आंसर अपना फाइनल किस में देंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 3.22, ये जो है आपका फाइनल आंसर होगा। तो डिवीजन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम जो है हम ओवरऑल लिखते हैं, ओवरऑल जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम हो तो उतने में जो है अपना फाइनल आंसर देना होता है, वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। अगर यहाँ आंसर अगर आपके ऑप्शंस में पड़े होते हैं, जैसे कि ये आपको बताया जाता है, ये आपने मल्टीप्लाई डिवीजन का है और का है कि आपके करेक्ट आंसर कौन से हैं, तो आप कौन से करेक्ट आंसर देते। फॉर एग्जांपल आपके पास पड़ी होती 3.22 पड़ा होता, 3.225 पड़ा होता, या 3.2252, ठीक है ना। इस तरीके से अगर 4-5 ऑप्शन पड़े होते तो आपका फाइनल आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो होता वो क्या होता, 3.22, ये आपका जो है करेक्ट आंसर होता। क्योंकि कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है तो आपका फाइनल आंसर भी यही होना चाहिए था। तो आई होप इसमें ये जो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसमें 1-2 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमेशा यूनिट्स जो हैं सेम होने चाहिए। जब तक यूनिट्स सेम नहीं होंगे तब तक वो ना आपस में ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें यूनिट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और कोई उसका इशू नहीं होता। दूसरा जो मैंने आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में बताया था, वो जो पावर होता है वो पावर भी आपका इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम होने चाहिए। यहाँ आपके वो कंडीशन नहीं है, भले वो डिफरेंट हो सकते हैं, वापस में फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकते हैं, इसमें इतना ख़ास कोई इशू इसमें नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमने कोई एक कोई चीज़ उठाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई एक्स डिस्टेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका डिस्टेंस 6.31 ये डिस्टेंस है, ठीक है, और उसका जो टी टाइम उसने जो कवर किया है वो उसने कवर किया है 2.1 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस है और ये जो है इतने सेकंड्स में उसने कवर किया है। और वो पूछता है आपके भाई आप स्पीड बताओ, तो स्पीड आपकी कितनी है। तो आप स्पीड जब बताओगे तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, x/t, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 6.31 और t की वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी 2.1, ठीक है। जब आप इसको, ये जो है आपका मीटर है और ये सेकंड है, जब आप इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आता है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया 6.31 को 2.1 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 3.00476190476, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आता है।
तो अब इसमें देख सकते हो, इसमें यूनिट आपके जो है मीटर अपन सेकेंड, ये आपका यूनिट आ जाता है। लेकिन आपका फाइनल आंसर कंसिडर कितने में होगा, जिसमें SF कम होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, और इसमें कितने हैं 3। तो जिसमें आपके कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो आपका फाइनल आंसर भी उतने में कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें कितने कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, तो इसका आंसर आप कैसे करोगे, ये हो जाएगा आपका 3.0 मीटर पर सेकेंड। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर कंसीडर होगा। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, उसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अगर सेम होंगी तो वो आपको पता है यूनिट्स की जो मीटर अगर होता है, मीटर के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो मीटर स्क्वायर हो जाता। ये आपको जो है एक चीज़ देखनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर आपको कहता है कि भाई 2.2 मीटर को 2 मीटर एक चीज़ है, 2 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं, और ये m1 इनके पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं, तो ये 2 मीटर स्क्वायर होगा। बस इसमें ये होता है, अगर सेम अगर क्वांटिटीज़ होंगी तो वापस में उनके जो पावर्स हैं वो 1 ऐड हो जाते हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ है, ये आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, आपको पता है। तो अब जो है मैं आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें यूनिट्स का सेम होना लाजमी कंडीशन नहीं है, जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन में था। एक और चीज़ अब पावर्स में मैं आपको बता देता हूँ, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पावर्स में आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि एक हमने 2 नंबर्स उठाए हैं, एक ये आपका, ठीक है ना, एक आपका ये है, ठीक है। तो अगर 2.13 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1.1 इंटू 10⁻², अगर इनको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको जब इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है 2.343, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ होती है आपका बेस कहलाया जाता है, इसको हम कॉमन लेते हैं और जो आपके ऊपर जो पावर्स होते हैं उनको आपस में ऐड कर देते हैं, 3 और +2। तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका आंसर 3 इंटू 10⁻⁵, ठीक है ना। ये आपका हो गया ऐड। अब इसके अंदर आपका फाइनल आंसर किस में होगा, जिसमें आपके कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2.13 के अंदर 3 है, और 1.1 में कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आपका फाइनल आंसर जो आप कंसीडर करेंगे वो क्या करेंगे, 2.3 इंटू 10⁵, ये जो है आपका जो है फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप आपको जो है ये भी जो मल्टीप्लिकेशन में कैसे करना है, आप आपस में भी आप कर सकते हैं। कोई रकम उठा के दो नंबर्स उठा के आपस में मल्टीप्लाई करके आप, अगर आपको समझ में आता है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। हम आपका टाइमिंगली आंसर चेक करके आपको रिप्लाई भी कर दिया करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब मैंने आपको जैसे मल्टीप्लिकेशन का बताया, अब मैंने आपको डिवीजन का बताना है। जैसे कि कहता है कि 2 नंबर्स उठाएं, 6.121 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3.1 इंटू 10⁻²। आपस में जब डिवाइड किया तो आपका जो आंसर आया 2.87370, ये आपका आंसर आया है। अब ये जो आपका आंसर आ गया, अब इसका क्या करेंगे, इसमें हम एक ये जो बेस होता है ये हम सेम लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से सेम लेते हैं। और ये जो है इधर प्लस का 2 है, ये ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, 3 - 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.8737 इंटू 10⁻⁻1। अब आपका फाइनल आंसर कौन सा होगा, जिसमें आपके कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 6.121 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, ठीक है। अब आपका फाइनल आंसर आप कितने में दोगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दोगे, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2.87 इंटू 10⁻1। ये जो है आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। तो इस तरीके से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो आपकी डिवीजन में, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इतना मुश्किल कोई नहीं काम नहीं है। तो इसमें इस तरीके से होता है, इसमें यूनिट सेम नहीं होते, इसमें ये लाजमी नहीं है, पावर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये किस तरीके से, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं भी आई हो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, आप उधर भी अपना जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कि ये किस तरीके से ये ऊपर जाके -2 कैसे हो गया, या किस तरीके से ये एक्सपोनेंट के टॉपिक में आता है। ये नॉर्मल एक मैथमेटिक का चैप्टर है, ये आपको वैसे भी कॉमन चीज़ें आनी चाहिए। तो आई होप अब आपको ये जो यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरीके से होती है समझ में आ गई होगी। तो मैं लास्ट में ये पॉइंट कह के अपना टॉपिक ओवर करूँगा कि
एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आप डेसिमल के बाद जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसमें अपना आंसर देते हैं, और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ओवरऑल जो हम आप देखते हैं नंबर्स में ओवरऑल जिसमें कम होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो उतने एसएफ के अंदर आप जो है अपना आंसर फाइनल कंक्लूड करते हैं। तो एक मिसाल जो है हमने जो है ली है वो एक साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो हमने एक ये जो है हमने बुक से ही एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए कि 31.23 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, ठीक है। तो जब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक आंसर आया, ठीक है ना। तो उसको हमने डिवाइड कर दिया 9.41395 के साथ, तो हमारा फाइनल आंसर जो आया वो ये आ गया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो हम इसमें आपका फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे, जितने सिग्निफिकेंट फिगर में जिसमें नंबर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे। इसमें कितने हैं 4 हैं, इसमें कितने हैं 2 हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर का होगा 2 का होगा। तो हम इसको लास्ट को देखेंगे तो ये 5 से बड़ा है, तो ये एक इधर आपका ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये डिजिट्स वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में जब देंगे तो हमारा आंसर होगा 15, क्योंकि उसमें 2 SF है। तो इस तरीके से भी जो है हम साथ में भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपके आगे पीछे भी हो सकता है। तो एक और आसान मिसाल मैं दे दूँगा आपको, सिर्फ ये मिसालें देने का मतलब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं, आप बार बार इस पर प्रैक्टिस करते रहें तो इजीली आपको समझ में आती रहे। एक और मिसाल आपके सामने मैं रख देता हूँ। एक और मिसाल है, जैसे कि ये जो है थोड़ी अलग मिसाल है, इस पावर्स में मैं दे देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय इसको मल्टीप्लाई बाय हम कर देते हैं 12 के साथ, किसके साथ 12 के साथ इंटू 10 पावर 2, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय हम इसको डिवाइड कर देते हैं आपके जो है वो 2 से, ठीक है। आपको 2 इंटू 10 पावर 4। अब इसको अगर हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आसान है, ठीक है ना। ये आसान इस तरीके से है, ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। और ये जो है बेस सेम होगा, ये 3 और 2 ये आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। और नीचे जो है आपका 2 इंटू 10 पावर 4 ही रहेगा। इसको जब आप इसके साथ डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा ये, और ये जो ऊपर आपका ये जो है सेम रहेगा, और ये आपका 3 + 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे आपका प्लस का है ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 इंटू 10 पावर 1, ठीक है। अब आपको आंसर आप लोग कितने सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, जिस डिजिट्स में आपके कम सिग्निफिकेंट फिगर हों। तो इसमें कितने हैं 2 में 2, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है। तो आपका फाइनल आंसर कितने में होगा 1 में होगा। अब यहाँ कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे। तो ये 5 से छोटा है तो इसको हटा देंगे और इधर इसकी जगह 0 लग जाएगा, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। तो आपका आंसर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर 1। तो ये भी कुछ एप्लीकेशन है, इसको भी आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे किस तरीके से करना है। तो ये भी आप समझें। इस हवाले से आपका कोई भी टॉपिक आपको जो समझ में नहीं आता हो, अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से अगर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।